हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि शंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है फॉर May 22 एग्ज़ाम वो मैं बताने वाला हूं। जैसा कि मेरा हर बार एग्ज़ाम से पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्या है वो बताते हैं। इम्पोर्टेंट बताने से पहले हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहेंगे कि सीए इंस्टीट्यूट ने अपने इंस्टीट्यूट के साइट पर जो स्टडी मटेरियल उनका ये नवंबर दिसंबर 21 में जो भी स्टडी मटेरियल उनका अप्लीकेबल था वो उसमें उन्होंने काफी सारा नया सम्स ऐड करके May 22 वाला स्टडी मटेरियल में उन्होंने ये सब बहुत सारे सम्स उन्होंने नए में ऐड किए। आपको क्या करना है, आपको सी इंस्टीट्यूट के साइट पर जाना है और जो May 22 अटेम्प्ट के लिए स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल वहां पे दिखा रहा है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां से आपको अपने आपने जहां भी ट्यूशन पढ़ा होगा या जो भी आपने रिकॉर्डेड गूगल ड्राइव क्लासेस वगैरह लिया होगा, मैक्सिमम चांस है कि वो जो क्लासेस होगा वो आपका दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए ये आपका मतलब आपने अगर लाइव जाकर के किया होगा तो दिसंबर 21 के लिए किया होगा या दिसंबर 21 के लिए वो रिकॉर्ड हुआ होगा, वो ही मतलब वो सेम टू सेम वीडियो आपको दे दिया गया होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार May 22 वाला जो स्टडी मटेरियल है वो साइट से डाउनलोड करके आपको मैच कर लेना है कि सारा जो सम्स है जो सी इंस्टीट्यूट ने नया नया इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं और टेस्ट योर नॉलेज में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें हर मतलब ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर ऐसा है जिसमें सी इंस्टीट्यूट ने नया नया सम्स ऐड किया। आपको मैच कर लेना है कि वो सारा सम्स आपने कर रखा है या नहीं। अगर नहीं किया है तो फिर आपको वो सब सारा सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि वो अप्लीकेबल फॉर May 22 बता रहे हैं वो लोग। तो फिर आपके एग्जाम में तो एकदम हाई चांस है आएगा और आपको हर एक चैप्टर में ही ये मिलेगा कि एडिशनल सम्स उन्होंने ऐड करके रखा हुआ। वैसे अगर आप मेरा ये वीडियो देखोगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके May 22 अटेम्प्ट के लिए आपको कौन कौन सा सम्स जो है वो करके जाना है और उसमें इंक्लूडिंग वो एडिशनल सम्स जो सी इंस्टीट्यूट ने अपने साइट पे डाल के रखा है वो भी मैं बता दूंगा। इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है सी इंस्टीट्यूट का, ये आपको पता चल जाएगा। एक और बात की जो मेरा एनालिसिस होता है ये पूरा सी इंस्टीट्यूट के पास्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी के बेसिस पर होता है। ठीक है, मतलब अगर सी इंस्टीट्यूट ने कोई प्रोसेस फॉलो किया है किसी चैप्टर को पूछने में या किसी को नहीं पूछने में तो वो मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है। आपको जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसका सारा प्रूफ सी इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कुछ और बात बताना है आपको। जैसे हर एक बार एक और बात आपको बताना था कि हर अटेम्प्ट में जो है सी इंस्टीट्यूट हर एक ग्रुप में एवरी ग्रुप में कोई एक पेपर वो हार्ड बनाता है। जैसे सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में हार्ड बनाता है कोई एक पेपर, ग्रुप 2 में कोई एक पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है जिसके बेसिस पर वो लोग जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना परसेंट स्टूडेंट को पास करना है। वो जो हार्ड वाला पेपर है उसका चेकिंग वो लोग थोड़ा सा टफ वे में करते हैं, मतलब थोड़ा सा हार्ड तरीके से करते हैं। आप समझ लो कि उसमें थोड़ा मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को कम मिल पाता है क्योंकि क्वेश्चन ही हार्ड आया था। जैसे आपका दिसंबर 21 में एडवांस अकाउंट्स थोड़ा सा जो है वो अलग था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और फिर आपका जो लास्ट उसके पहले जो एग्जाम हुआ था जुलाई 21, उसमें आपका जो ऑडिट का पेपर है वो थोड़ा सा आया था अलग। ठीक है, तो बस हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लास्ट अटेम्प्ट में जो एडवांस अकाउंट है वो थोड़ा सा अलग पूछा था, मगर इस अटेम्प्ट में एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम इको इन सब का जो आने का चांस है वो मतलब आप मान के चल सकते हो कि ऐसा है कि स्टडी मटेरियल में जितना सम्स है अगर आप वो सारा करके जाते हो तो अमाउंट इधर उधर रहेगा मगर सारा लैंग्वेज एंड क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, सॉल्यूशन सब कुछ सेम टू सेम वही रहेगा। तो चलिए अब अपना जो वीडियो है उसको आगे स्टार्ट करते हैं। एक दो बात और आपको बताना था कि जैसे हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम का वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। एंड जो बाकी है, बाकी जो है वो आपका जैसे आपका बच गया EISSM, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इको वाला पोर्शन है, ये तीन चीज इकोनॉमिक्स, EISSM, ऑडिट, ये तीनों हम लोग जो है हम लोग से जो स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उनको हम लोग पर्सनली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
और जो एडवांस अकाउंट्स है एंड एफएम है, उसका जो वीडियो है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, वहां से आप देखो एंड पूरा उसका फायदा उठाओ। ठीक है। और लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने स्टूडेंट को बताया था कि भाई जो आपका ऑडिट है, ईएएसएसएम है, उसका मैंने जो स्टूडेंट को गाइड किया था, उनको पेज बाय पेज मैंने मार्क करवाया था, हेडिंग बाय हेडिंग, सब हेडिंग, सारा कुछ मैंने मार्क करवाया था। और उसमें से स्टूडेंट का ये कहना है प्लस मेरा भी ये मानना है कि जो मेरा ऑडिट वाला था, ऑडिट का जो मेरा सजेस्टेड क्वेश्चंस था उसमें 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, और जो मेरा ईआईएसएसएम था उसमें 100% सेम आया था। हाँ, हम सारे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट का बुकलेट भी पर्सनली मेल एंड व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए थे, वो लोग वहां से देख करके जो एमसीक्यू का बुकलेट है उससे देख करके गए थे, और इंस्टीट्यूट ने जितना भी एमसीक्यू पूछा था वो सारा ही उनके एमसीक्यू का जो उन्होंने साइट पे डाल के रखा है बुकलेट, उसी में से था। ठीक है, तो वो भी एक उनके लिए हेल्पफुल रहा। इसी बेसिस पर उन लोगों का ये रिप्लाई था कि 90% तक ऑडिट में मैच किया और ये एसएसएम में 100% मैच किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो को देखने से पहले आपको May 22 का जितना भी आरटीपी है वो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम है और आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप May 22 में एग्जाम दे रहे हो तो सी इंस्टीट्यूट ने क्या एडिशनल सम्स ऐड किए हैं वो अगर आप नहीं देखोगे तो कुछ सरप्राइज सा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि मान लो जैसे आपका December 21 में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा डिविडेंड पॉलिसी पे, वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा जो इन्होंने नया नया ऐड ही किया था, और वो उन्होंने पूछ लिया। तो आपको नया सम्स एक बार देखना ही पड़ेगा, और ये आप डाउनलोड कर लो। हम जो अपने वीडियो में बताएंगे वो इंस्टीट्यूट का जो May 22 के लिए जो अप्लीकेबल सिलेबस है उनके साइट पे, उसमें हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कौन से चैप्टर को अच्छे से करना है, कौन से चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उस वो क्यों छोड़ सकते हो वो हम आपको यहाँ पे रीजन बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको जिस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि हाँ ये सब सम्स करना है, वो सब सम्स एंड पेज नंबर आपको मिल जाएगा। May 22 का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको मिल जाएगा, तो आपको एक बार ये डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो एफएम का थ्योरी वाला चैप्टर है। ये आप मतलब देखो, जनरली जो है हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वही प्रेफर करते हैं करना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, तो वो अगर ऑप्शन में है और अपने को जो मतलब प्रैक्टिकल ही करके जो है वो पूरा नंबर उठाना है, तो हम लोग थ्योरी छोड़ के चलते हैं। तो हम आपको चैप्टर नंबर 3 से बताना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये है रेशियो एनालिसिस। रेशियो रेशियो में आपको क्या करना है, देखो हर अटेम्प्ट में जो है रेशियो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये आपका नवंबर 20 एंड जनवरी 21 में जो है ये वाला 5 मार्क्स का आया था, जबकि ये जुलाई 21 एंड दिसंबर 21 इसमें ये 10 मार्क्स का आ गया। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका जो ये May 22 एग्जाम है इसमें 5 मार्क्स का रेशियो चैप्टर से आने का चांसेस है। ठीक है, आपको 5 नंबर के लिए इसको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके लिए जो छोटा छोटा क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है वो आप करके जाओ। जैसे जिसमें मान के चलो कि जो बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन, ट्रेडिंग पीएल बनाने वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट ही बनाने वाला मगर उसका सोल्यूशन बहुत छोटा है, ये आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, आपको आपके स्टडी मटेरियल में जो सी इंस्टीट्यूट के साइट पर है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा आपको। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 उसको आपको नहीं करना है, जिसमें 1 to 5 रोमन जो है वो पूछ रहे हैं। एक्स एक्स कंपनी हैज मेड क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन है। हम आपको जो क्वेश्चन बोलेंगे करने उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन भी बोल देंगे, ताकि आपके पास अगर एक अटेम्प्ट पहले का स्टडी मटेरियल है तो आप उसको खोज सकते हो उस नाम से। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन होगा। ठीक है, एक और बात, आप प्लीज इस बात को बिलीव करो कि मेरा आपको जो बताते हैं एनालिसिस, इसमें मेरा बहुत मेहनत लगा रहता है। सी इंस्टीट्यूट का May 18 में जो सिलेबस चेंज हुआ तब से लेकर के December 21 तक मेरा पूरा जो है वो मतलब मेरा बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है इसके पीछे, ये निकालने में कि सी इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है जो सी इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, सी इंस्टीट्यूट का पैटर्न आपको मुझे बताना है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो सी इंस्टीट्यूट करता है वो आपको प्रूफ के तौर पर उनके उनके जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वहां दिख जाएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और आप
अच्छा नंबर, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नंबर से पास हो जाइए, मतलब मिनिमम 80 मार्क्स से ज्यादा लेकर के आइए एफएम इको में, तभी कुछ बात बनेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको टेस्ट योर नॉलेज जो है चैप्टर के एंड में जब आप जाओगे पेज नंबर 3.61, उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गणपति लिमिटेड बोल करके होगा, ये भी आप नहीं करना। और बैलेंस शीट पीएल ट्रेडिंग बनाने वाला जो बड़ा बड़ा जो है सोल्यूशन, वो भी मत करना। तो आपको करना क्या क्या है, आपको इसके अलावा सारे ही सम्स करना है, जिसमें आपको अच्छे से कौन कौन से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको अच्छे से करना है। फिर टेस्ट योर नॉलेज में जब आप जाओगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9, ये आपको बहुत 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 अच्छे से करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये सारा जो मेरा ढूंढा हुआ क्वेश्चन है, इसके पीछे मेरा बहुत मेहनत लगा है। आप प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए, और एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो हम बोल रहे थे वो हम आपको क्यों बोल रहे थे। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये बोलते हैं कि आपका वीडियो बहुत पहले आना चाहिए था, 1 महीना 2 महीना पहले आना चाहिए था, 15 दिन पहले डालते हैं। तो इसीलिए इस बार जो है हम थोड़ा सा 2 महीना से ज्यादा पहले डाल रहे हैं। बस आप इसका पूरा फायदा उठाओ। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर जो है वो हर अटेम्प्ट में आप ये मान के चल सकते हो कि ये हर अटेम्प्ट में 10 नंबर का आता है। ठीक है, अब जो इसका पूछने का तरीका है वो हर अटेम्प्ट में ये, मतलब हर अटेम्प्ट में ये 10 नंबर का आता है। ठीक है, मगर जो आपका दिसंबर 21 वाला अटेम्प्ट हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट, उसमें सिर्फ 5 ही नंबर का ही आया। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री बताना पड़ेगा आपको, ताकि आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, ये आपको पता चले, वैसे आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद जो मई 22 का अटेम्प्ट है, जो अभी जो होगा एग्जाम, उसमें इसको 10 नंबर का आप अज्यूम करके चल सकते हो, डेफिनेटली 10 ही नंबर का आएगा। क्योंकि हर बार 10 ही नंबर का आया है, मई 18 से लेकर के दिसंबर 21 तक, बस दिसंबर 21 में 5 नंबर का आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच पे क्वेश्चन है, ये आपको करना है प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है वाईटीएम मेथड वाला, वाईटीएम मेथड से केडी और केपी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने का क्वेश्चन है, ये आपको करना है, प्लीज कर लेना। ठीक है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट हर बार चाहता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन सरप्राइज दें जिसके बेसिस पर उनका पूरा 10 का 10 नंबर जो है वो पूरा पानी में चला जाए, और फिर वो एकदम रिजल्ट देके सरप्राइज होकर फेल हो जाए, फिर से अगला अटेम्प्ट दें। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारा ही उनका जो ट्रिक है वो समझ के जाना है, कि वो पूरा क्वेश्चन नॉर्मली पूछे, लास्ट में बोले वाईटीएम मेथड से सॉल्व करो, आप वो कर लेना। फिर सी इंस्टीट्यूट का नया जो क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 18, जिसका स्टार्टिंग होगा एबीसी लिमिटेड, प्लीज ये भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज में आप जब जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको दिखेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 4.42 में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 जिसका स्टार्टिंग होगा एबीसी कंपनी वाला, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मास्को लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 होगा डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कल्याणम लिमिटेड होगा, ऐसा लाइन बोल करके होगा, आपको ये करना है, प्लीज इसको कर लेना, इसमें मैक्सिमम चांस है इसी में से आएगा इस बार। ठीक है, और मेरे को जहां तक लग रहा है वो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला बोले थे वो आएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, हम आपको सी इंस्टीट्यूट का जो सच्चाई है वो बताते हैं। वैसे तो बहुत लोगों का ये कहना है कि सी इंस्टीट्यूट जो है कभी कभी सरप्राइज दे देता है। ठीक है, हाँ, एक अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में उनको एक पेपर हार्ड बनाना है जो सबसे अलग रहता है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है। वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सी इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में इसको पूछता है, एक अटेम्प्ट में इसको नहीं पूछ के इसके जगह पे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन वाला जो है क्वेश्चन वो पूछता है। तो मई 18 में इन्होंने इसे नहीं पूछा, वर्किंग कैपिटल पूछा। नवंबर 18 में इसको पूछा, सॉरी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, मई 18 में कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्होंने पूछा, नवंबर 18 में नहीं पूछा। मई 19 में फिर से पूछा, नवंबर 19 में नहीं पूछा। फिर उसके बाद मई 20 में एग्जाम हुआ नहीं था, तो नवंबर 20 एंड जो जनवरी 21 है, दोनों में इन्होंने पूछा। ठीक है, दोनों में पूछने के बाद जो है इनका जो फंडा था, ये बोले उसके बाद हम कंटिन्यू पूछेंगे, और उसके बाद ये जुलाई 21 में भी पूछे, दिसंबर 21 में भी ये पूछे। यानी कंटिन्यू अगर कोई चैप्टर लगातार 4 अटेम्प्ट से आ रहा है, नवंबर 20,
जनवरी 21, जुलाई 21 और दिसंबर 21 कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो मई 22 वाला एग्जाम है उसमें कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के आने का ज्यादा चांस है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में वो आया नहीं है, वो आएगा। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर को आप एग्जाम से पहले एक बार फॉर्मूला वगैरह देख के चले जाना, कॉन्सेप्ट लेके चले जाना, मगर ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। ठीक है, ये वीडियो ज्यादातर बेनिफिशियल उनके लिए होने वाला है जिनको कम टाइम में ज्यादा नंबर स्कोर करना है। ठीक है, और जिनका कुछ मोटिव अलग है उनका बात अलग है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला चैप्टर का जस्ट कॉन्सेप्ट देख लेना, ज्यादा प्रैक्टिस मत करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट के तौर पर आप वर्किंग कैपिटल चैप्टर जब मैं अभी बताऊंगा वो वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बस कॉन्सेप्ट एक बार देख के चले जाना। अगर एग्जाम में कुछ 5 नंबर का उन्होंने पूछ दिया तो फिर आप कैसे करोगे, तो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब आप कर पाओगे। ठीक है, वैसे चांस नहीं के बराबर ही है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, जो लीवरेज चैप्टर है उसके बारे में आपको बताता हूँ। लीवरेज चैप्टर का क्या है कि इसका हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हर अटेम्प्ट में ये 10 नंबर का आता है, हर अटेम्प्ट, एवरी अटेम्प्ट ये 10 नंबर का आता है, एवरी अटेम्प्ट। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये 10 नंबर का आता है तो फिर मई 18 से लेकर के आप दिसंबर 21 तक का आप चेक कर सकते हो, हर एक अटेम्प्ट में ये 10-10 नंबर का आया है। और दिसंबर 21 में मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको स्टडी मटेरियल का जितना सम्स है वो सम्स आपको करना है। उसके साथ साथ जो सम्स मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नया ऐड हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो पेज नंबर 6.31 टेस्ट योर नॉलेज में मिलेगा, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है, 10 भी करना है और 11 भी करना है, टेस्ट योर नॉलेज में से प्लीज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप करोगे तभी आप देखोगे कि भाई सबके लिए सरप्राइज है मगर आपके लिए वो नॉर्मल है एग्जाम में, क्योंकि आप करके आए हुए हो। ठीक है, और फिर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, जो अपना मॉड्यूल 2 है उसमें चलते हैं। मॉड्यूल 2 का क्या हिस्ट्री है कि इसका सबसे पहला जो है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका दूसरा नाम आप कैपिटल बजटिंग बोल सकते हो। ठीक है, ये हर एक अटेम्प्ट में 5 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर तक का आया हुआ है। ठीक है, आप इसको इस बार के लिए आप इसको 10 मार्क्स के लिए मान के चल सकते हो कि 10 नंबर का आएगा। ठीक है, जैसे ये नवंबर 20 में 5 नंबर का आया, फरवरी 21 में ये आया आपका 15 मार्क्स का 15 नंबर का, जुलाई 21 में 10 नंबर का, दिसंबर 21 में 10 नंबर का, तो आपका मई 22 में 10 नंबर का आने का चांसेस है, ये आप मान के चल सकते हो। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन को अच्छे से करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 अच्छे से करना जिसमें कैश फ्लो निकालना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जिसमें ARR निकालना है वो अच्छे से करना, 7 और 8, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 IRR कैलकुलेशन ये अच्छे से करना, इलस्ट्रेशन नंबर 9 MIRR मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये वाला आप अच्छे से करना, 15 नंबर 17 नंबर और 19 नंबर, 15 17 और 19 जो है इलस्ट्रेशन, ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारे चीजों को मिक्स करके पूछा है कि भाई मतलब पे बैक बताओ, NPV बताओ, ARR बताओ, मिक्स करके पूछा है। इसका प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, उसके साथ साथ टेस्ट योर नॉलेज में जब इस चैप्टर में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको करना है, 1 से लेके 9 तक, 1 to 9, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 भी प्रैक्टिस करना है। अगर आप कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं किए होंगे तो एक बार मैच कर लेना कि नया सम्स इस चैप्टर में ऐड हुआ है, तो आप जहां भी ट्यूशन लिए होगे वो रिकॉर्डेड वीडियो एंड उनका जो उन्होंने जो मैथ दिया होगा, मैक्सिमम चांस है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ मगर मैक्सिमम चांस है कि वो जो दिसंबर 21 का जो मैथ था या वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो था वही आपको प्रोवाइड किया गया होगा। तो जो नया सम्स उन्होंने डाला है सी इंस्टीट्यूट, अगर आप उसको कर लोगे ठीक है, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आप करोगे, उसके बाद उसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 चाहो तो आप छोड़ सकते हो, जिसका स्टार्टिंग होगा HMR लिमिटेड। ठीक है, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए वो मेरा जो है वो बताने का था, मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर जो अपना 8 है, ठीक है, रिस्क एनालिसिस, उसके बारे में आपको बताते हैं। रिस्क एनालिसिस सी इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में पूछता है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता, मतलब नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में नहीं पूछता, कहने का मतलब
तो हम ये बोल सकते हैं आपको कि मई 18 में ये नहीं आया था, नवंबर 18 में आया था, आप पेपर चेक कर सकते हो। और सी इंस्टीट्यूट अगर ये एजेंडा फॉलो करता है तो मुझे आपको बताने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि भाई एक अटेम्प्ट में आता है, एक अटेम्प्ट में नहीं आता है। मई 19 में फिर से नहीं आया, नवंबर 19 में फिर से आया, फिर मई 20 में एग्जाम हुआ नहीं, तो उसके बाद इन्होंने नवंबर 20 एंड जनवरी 21 ये दोनों अटेम्प्ट में इन्होंने पूछा, ठीक है। उसके बाद जो जुलाई 21 का एग्जाम हुआ उसमें भी इन्होंने पूछा, फिर दिसंबर 21 में नहीं पूछा। तो आप ये समझ लो कि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया है, तो आपका जो अभी एग्जाम होगा मई 22 में, उसमें आंख बंद करके इसको करके जाना। आंख बंद करके जाना मतलब इसको करके जाना, अच्छे से सारे सम्स को प्रैक्टिस करना, जितने इलस्ट्रेशन है सभी को करना। आप उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपको दिखेगा, प्रीमियम वाला जो रेट है, वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट में नवंबर 20 वाले में आ चुका है, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी सारा सम रिस्क एनालिसिस का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। चलो अब आ जाते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मुझे आपको कुछ बात बताना है कि ये हर एक अटेम्प्ट में 5 नंबर का आता है। लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हम बोले थे भाई इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन जो है वो करके जाना, और इस बार आया था, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक था कि हाँ हम इसको छोड़ने वाले थे, मगर आपका वीडियो देखने के बाद हम किए, ठीक है। एडवांस अकाउंट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने उसे थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड उनका था कि हर बार जो प्रोसेस फॉलो करते प्रोसेस से बाहर गए थे, ठीक है। जो भी है, मगर इस बार के लिए ये वाला जो एफएम है और एडवांस अकाउंट है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप पूरा इंस्टीट्यूट के प्रोसेस को मेरे थ्रू जान लो और उसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये डिविडेंड वाला चैप्टर हर बार 5 नंबर का आता है। उसके बाद आपको आपको हम एक बात बता देते हैं कि जो डिविडेंड वाला चैप्टर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। डिविडेंड का कैलकुलेशन 3 लोगों ने अपना अपना मेथड बताया, वॉल्टर, गॉर्डन एंड एमएम, ये आपने पढ़ा होगा। वॉल्टर एंड गॉर्डन ही मई 18 से लेकर के दिसंबर 21 तक हर बार वॉल्टर और गॉर्डन ही पूछा है। मई 18 में पूछा ही नहीं, नवंबर 18 में वॉल्टर, मई 19 में वॉल्टर, नवंबर 19 में वॉल्टर, उसके बाद नवंबर 20 में वॉल्टर, जनवरी 21 में वॉल्टर एंड गॉर्डन, जुलाई 21 में वॉल्टर एंड दिसंबर 21 में इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी एमएम एक बार भी नहीं पूछा। तो एमएम आपको अच्छे से करना है। एमएम आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 में दिख जाएगा, या जब टेस्ट योर नॉलेज में जाओगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा एमएम वाला। ये आपको अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन होगा ना कि डिविडेंड व्हेन डिविडेंड आर पेड एंड व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड, ऐसा करके क्वेश्चन होगा, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मतलब वैल्यू ऑफ फॉर्म का कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करना है। आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आप मतलब जा सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में पूछा है, तो अभी उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है इस चैप्टर से, एंड टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 9.42 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये टेस्ट योर नॉलेज से आपको करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही है, क्योंकि ये नया सम्स है जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया हुआ है। चलो चैप्टर नंबर 10 जो वर्किंग कैपिटल है ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल चैप्टर जो है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। इसका सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसको दूसरे शब्दों में आप समझो तो आप बोल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला। ये जो सम्स है वो इसी यूनिट में है, चैप्टर नंबर 10 का यूनिट 1 में है। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारा सम्स करके जाना आप, ठीक है। एक भी सम्स मत छोड़ना, ठीक है। जो भी है इसके अंदर सम्स ऑल करके जाना, डियर ब्रदर एंड सिस्टर सारे सम्स करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये इस बार आएगा और 10 नंबर बहुत मैटर करता है आपको एग्जामिशन दिलाने में या आपको पास कराने में। फिर आप आ जाओ, या एग्रीगेट कहीं कम होता रहेगा तो 10 नंबर बहुत मैटर करता है भाई, ठीक है। अब आप आ जाओ यूनिट नंबर जो 2 है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कैश फ्लो, सॉरी जो कैश मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट ये सी इंस्टीट्यूट मई 18 से लेकर दिसंबर 21 तक 2 ही बार पूछा है, एक नवंबर 19 एग्जाम में, एक दिसंबर 21 एग्जाम में। उसमें भी ये पूछे कैश बजट बना के दिखाओ, ठीक है। आप सोच लो कि जिसको 2 ही बार पूछा गया इतने सारे अटेम्प्ट में, दिसंबर 21 लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया है, तो सी इंस्टीट्यूट इसको रिपीट करेगा? बोलो, आपका खुद के कॉमन सेंस से बोलो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाले यूनिट आप पूरा छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मैंने बोला कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ सकते हो, फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ कैश मैनेजमेंट छोड़ सकते हो, और नीचे बोलूंगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल छोड़ सकते हो। ये 3 तो आपको याद रखना है, जिसमें आपको टाइम बहुत कम देना है, और वो कम वाला टाइम कैपिटल स्ट्रक्चर में दे देना, मगर इन सब में मत देना,
ठीक है, तो चलो कैश मैनेजमेंट आप छोड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें दो ठो इलस्ट्रेशन आपको दिखेगा, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 13 मार्वल लिमिटेड वाला होगा, इलस्ट्रेशन 14 होगा आपका प्योर एयर कंपनी वाला होगा। दोनों कर लेना। एक बार भी सी इंस्टीट्यूट ने इस में से पूछा नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में से आपको ये करके जाना है। इलस्ट्रेशन सॉरी यूनिट नंबर 4 जब आप जाओगे तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल देखोगे। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल सी इंस्टीट्यूट एक बार पूछता है, एक बार नहीं पूछता है। आप चाहो तो साइट पे पेपर में चेक कर सकते हो। मई 18 में उन्होंने नहीं पूछा, नवंबर 18 में इन्होंने पूछा, मई 19 में नहीं पूछा, नवंबर 19 में पूछा, नवंबर 20, जनवरी 21 दोनों में नहीं पूछा, जुलाई 21 में इन्होंने पूछ लिया, दिसंबर 21 में पूछ लिया। यानी कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट से जो पूछा जा रहा है, और इसका प्रोसेस था एक बार पूछेंगे और एक बार नहीं पूछेंगे, और लास्ट 2 अटेम्प्ट में कंटिन्यू पूछ चुके हैं। तो इसका ये भी मतलब, ये बिल्कुल भी मतलब ये मत समझना कि ये चैप्टर फिर से आ जाएगा। ठीक है, 2 अटेम्प्ट में पूछ दिया गया है, तो इसके जगह पर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ जो आपका नीचे पढ़ोगे पेबल, ये सब वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो नहीं पूछा है सी इंस्टीट्यूट ने, वो पूछेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप अगर 2-3 अटेम्प्ट और नहीं पढ़ोगे तो उसका जो है वो कुछ वैल्यू अलग हो जाता है। इसीलिए अब वो सब चैप्टर आएगा, और ये वाला जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल है, ये आप जस्ट एक बार फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट देख सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आ जाओ। मैनेजमेंट ऑफ पेबल जो है, इसका 2 ठो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 21 होगा। 2 ठो क्वेश्चन है। सपोज लिमिटेड, सपोज एबीसी लिमिटेड होगा एक, एंड द डॉल्क लिमिटेड या डॉल्क कंपनी, ऐसे कुछ करके होगा। ठीक है, ये आपको मैनेजमेंट ऑफ पेबल का 2 इलस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ठीक है, और चैप्टर के एंड में, इसी चैप्टर के एंड में जितना भी सम्स होगा, कैश मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, इस दोनों का छोड़ करके जितना भी सम्स होगा वो सारा भी आपको करना है टेस्ट योर नॉलेज से। ठीक है, अब मेरा ये वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आप मेरे इस बात को पूरा फॉलो करोगे तो हम ये समझेंगे कि आपने जो मतलब मैंने मेहनत किया आपके लिए, आपको उसका कदर है, और फिर आप बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। एग्जाम के बाद आपको ये पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग आपका सारा डाउट ही लेंगे। ठीक है, और आपके बहुत सारे फ्रेंड जो हैं हम लोग का ये वीडियो देखते हैं, तो आपको भी ये देखना चाहिए ताकि आप पूरा फायदा उठा पाओ। एक और बात की, हम लोग जो है EISSM ऑडिट और इको का पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके या ईमेल के थ्रू, हम लोग यहाँ पे नंबर बता देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड फिर ये आपको पर्सनली ही मैसेज करना पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लो। ठीक है, उसके अलावा आपको 1-2 बात और बताना है कि जैसे अभी 2-2.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम का, तो फिर हम लोग स्टूडेंट को जो है वो फुल सिलेबस रिवाइज भी करवाते हैं स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। मतलब मेरा 2 शर्त है, पहला स्टडी मटेरियल, दूसरा हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो बोलेंगे उसमें आपका सिलेबस एकदम मस्त, एकदम कंप्लीट होगा। ठीक है, बेस्ट वे से कंप्लीट होगा। और पहला कंडीशन था वो हमेशा मतलब फर्स्ट ही रहना चाहिए कि स्टडी मटेरियल से ही हम आपको बताएंगे, जो एकदम अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वहां से बताएंगे। अगर आप ये दोनों फॉलो करोगे तो हम लोग के साथ भी आप अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट, रेगुलर क्लास में हम लोग गूगल ड्राइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, या तो आप कंप्लीट करो हम लोगों के साथ गूगल ड्राइव क्लासेस लेकर के, या फुल रिवाइज करो। ठीक है, विद इन 2 मंथ आप फुल रिवाइज करो। ये सारा कुछ हम लोग के साथ आप कर सकते हो विथ गारंटेड रिजल्ट, ये आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप मेरा सारा बात मानोगे तो। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके बाद जो अपलोड करने का रहेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। एडवांस अकाउंट्स का जो वीडियो है वो भी आप देख लो, वो भी जो May 21 के लिए अप्लीकेबल है। हम मेरा इंपॉर्टेंट वाला वो आप लोग देख लो एंड उसका फुल फायदा उठाओ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।